प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं प्रभु का दास आप सबों को बीच में फिर से मैं उपस्थित होया हूँ एक प्रभु का एक मीठा वचन लेके, और आप सबों को मैं बीच में सुनाना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सबको फिर से प्रभु ने एक नए दिन से जोड़े हैं। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा शैतान के सब झूठे वादे हमको धोखा देता है। यस मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शैतान के वादे सभी बातों में हमको धोखा देने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। यस मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे जो शैतान हमको झूठे वायदे में कैसे फंसाता है। शैतान बहुत ही चालाक होता है। यस मेरे प्रियो भाइयों बहनों, सो आप सावधान रहे, शैतान की बातों में ना आए। यस मेरे प्रियो, आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक है, शैतान से मैं बच के रहें, आत्मिक जीवन जिए, सांसारिक जीवन नहीं जिए। हमें आत्मिक जीना और आत्मिक जीवन जीना चाहिए, ना कि सांसारिक जीवन हमको जीना नहीं चाहिए। यस मेरे प्रियो, आज का टॉपिक हमारा यही है, शैतान झूठे वादे। हमेशा शैतान झूठे वादे करते हैं। वादे तो करते हैं पर उसको निभाते नहीं, वो आपको और हमको भरमाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 14 पद में हमें प्रभु का वचन बताते हैं, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवक जैसे रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उसके कामों के अनुसार होगा। यस मेरे प्रियो, शैतान ज्योतिर्मय रूप धारण कर सकता है इंसान को भरमाने के लिए। वो अच्छे अच्छे बातें बोलेगा और बहुत ही मीठा बात बोलेगा, ताकि आपको लगे वह सही बात बोल रहे हो, मेरे को सही मार्ग पे लेके जा रहा है, अच्छे रास्ते पे लेके जा रहा है। पर प्रियो भाइयों बहनों, शैतान का भी अच्छे बात, अच्छे ज्ञान की बात नहीं करेगा, आपको और हमको भरमाएगा। वह अनेक रूप धारण करेगा। यस मेरे प्रियो, ये अचंभे की बात नहीं है जो शैतान हमको अपना रूप चेंज करके और बदल बदल के और हमको बहकाएगा और विश्वास में लेगा, पर उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। शैतान बहुत चालाक है। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए मैं वचन से देखेंगे यूहन्ना 8 अध्याय उसका 23 पद में हमें प्रभु का कलाम हमें बताती है। उसने उनसे कहा, तुम नीचे का हो और मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करो कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रभु का धन्यवाद हो प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु हमें सिखाती है, जब प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्ग छोड़ के और हमें पृथ्वी पे आए हमको बताने के लिए कि अगर तुम लोग अपने पापों में मरोगे, क्योंकि तुम हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते। यस मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वह संसार के नहीं था, इसीलिए संसारिक लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। यस मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमें बताती है, मैं ऊपर का हूं, तुम लोग नीचे का ही हो, क्योंकि तुम हमारा बात कैसे विश्वास करोगे? तुम लोग सांसारिक हो, मैं आत्मिक हूं। यस मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड।
जब हम यीशु मसीह को पहचाने नहीं, परम शक्ति थे प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा, जिसने हमें पूरा दुनिया को रचा, उसको आप और हम पहचाने नहीं तो हमें संसार की आदमी कैसे पहचानेगा। इसलिए हमें प्रभु का वचन समझाती है, अपने पापों में मरोगे। अगर तुम हमें पहचाना होता, जो यीशु के ऊपर विश्वास रखता है वो अनंत जीवन मिलता है उनका। यस मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें प्रभु बताए थे, इसलिए तुम से कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि तुम मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन के लिए लेने आए थे और हमने और आपने उसको पहचाना नहीं। यस मेरे प्रियो, प्रभु हमें जीवन जी देना चाहते हैं, ना कि नाश नहीं करने चाहते हैं। प्रभु हमें बहुत ऐसे जीवन देना चाहते हैं, पर हम और आप प्रभु को पहचानते ही नहीं। हम और आप अंधकार में चले गए हैं। प्रभु बहुत दयालु है। यस मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का कलाम में दानियल 9:9 में लिखा है, प्रभु अनुग्रहकारी दयालु है और दया का सागर है और क्षमा की खान है। वो कैसा भी हमारा पाप हो तो प्रभु हमें क्षमा कर सकता है। हमारा पाप काला भी हो तो हमारा पाप क्षमा हो सकता है। प्रभु बहुत दयालु है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 5 पद में हमें प्रभु सिखाते हैं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर अनादिकाल से अनादिकाल तक रहने वाला है। वो हमें तो कभी न छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। माँ अपने दूध पिलाती बच्चे को छोड़ सकती है, पर हमें प्रभु न कभी तो छोड़ा है और न कभी त्यागा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, आइए प्रभु का मैं वचन से देखूंगा। सबोदेशक 5 अध्याय उसका 10 पद में प्रभु का कलाम हमें सिखाती है, जो रुपया से तृप्त रहता है वह जो रुपया से प्रीति रखता है वह रुपयों से तृप्त न होगा, और जो रुपया धन से प्रीति रखता है वह लाभ से यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ते हैं तो उसके खाने वाले भी बढ़ जाते हैं, तब उसके स्वामी इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से न देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। यस मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का कलाम हमें सिखाती है, रुपया जिसके पास बहुत है वो कभी रुपया से खुश नहीं हुआ, कभी तृप्त नहीं हुआ, उसको कभी मन नहीं भरा। यस मेरे प्रियो, अगर धन बढ़ जाने के कारण अगर वो धनी बहुत ही धनी हो जाए, वह अपने आंखों से अपना धन को न देखे तो वह धन किस काम का। ये हमारा प्रभु का वचन समझाती है और सिखाती है। यस मेरे प्रियो, वह धन हमें किस काम का है जो हमें अपने आंखों से नहीं देखे, क्योंकि ज़्यादा धन हो जाने के कारण बहुत सारा आदमी उसको देखभाल के लिए रखने पड़ता है, उसको खर्चा भी उतना बढ़ जाता है, क्योंकि धनी आदमी वो अपना धन को अपने आंखों से सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको इतना धन बढ़ गया है कि कहाँ तक वो अपना धन को सुरक्षा करेगा। इसीलिए उसको बहुत सारा आदमी रखने पड़ता है और बहुत सारा आदमी उसको
खाने वाला हो जाता है। यस मेरे प्रियो, अगर धनी आदमी को कितना भी धन बढ़ जाए तो वो कभी तृप्त नहीं होगा। यस मेरे प्रियो, धनी आदमी को, और प्रभु हमें समझाती है कलाम से, परिश्रम करने वाला आदमी अगर थोड़ा खाए या ज्यादा खाए पर उसको नींद बहुत सुखदायी होता है। यस मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। और धनी आदमी का धन बढ़ जाने के कारण उसको कभी नींद नहीं आएगा। यस मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम हमें यही सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु का मैं वचन से दिखूंगा, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 4 पद। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, हमें प्रभु का कलाम सिखाती है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यस मेरे प्रियो, वह मेरे मनोरथ को पूरा करता है। हर दुख में, हर सुख में, हर समस्या, परेशानी, उलझन परेशानी में हमारा प्रभु हमारे संग रहता है। यस मेरे प्रियो, आज का वचन बस इतना ही, और आगे मैं कल मिलूंगा। और मैं चाहता हूं आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। अगर इस वचन के द्वारा आप अगर नए कुछ सीखे होंगे तो आप सबों को जीवन में प्रभु बहुतायत से आशीष लागू होने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।